नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार मौसम रहेगा आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्र में। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहने वाली है। दक्षिण पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके यानी पाली, अजमेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, राजसमंद और जोधपुर के बीच वाले इलाकों के आसपास एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति प्रभावी हो रही है। और कल रात से ही कुछ जगहों पर हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से कुछ मध्यम रूप में थी, और पूर्वी राजस्थान के आसपास लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति बनी हुई है। और इनके मिले जुले प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी मध्य इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम बन रही है। कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, या कह सकते हैं ज़्यादातर इलाकों में राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। 1% संभावना रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा होने की संभावना छोटे इलाकों में, जिसमें अजमेर, कुछ नागौर के दक्षिण पूर्व इलाके, पाली, राजसमंद के अरावली रेंज के इलाके और जयपुर से लगाकर कोटा के बीच वाले इलाके यानी जयपुर संभाग और कोटा संभाग के अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों में कहीं कहीं ये खंड वर्षा होने की संभावनाएं पाली के अरावली रेंज से लगाकर छुटपुट बन रही है। यानी कोई विशेष संभावना नहीं, लेकिन फिर भी ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के प्रभावी होने की वजह से बन रही है। क्योंकि मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ कभी एकदम प्रभावी होती हैं, कभी जो है फिर से कमज़ोर होने लगती है। तो कल रात से ही कुछ प्रभावी असर यहाँ पर इसका दिख रहा है। उमस का माहौल बढ़ रहा है, और इसी की वजह से देखें तो अरावली रेंज से लगाकर अजमेर, नागौर के भागों से होते हुए, जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए कोटा संभाग तक के इलाकों की ओर कुछ खंड वर्षा जैसी संभावनाएं कई जगहों पे पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं ज़्यादातर राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा, और हवाओं की गति पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर की ओर हल्की मध्यम रूप में बनी रहेगी। और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी हवाएं यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभावी होने की संभावना नहीं है। यानी कुछ सामान्य से लेकर हल्की तेज़ हो सकती है कहीं, लेकिन ज़्यादातर ये सामान्य हवा ही बनी रहेगी। ज़्यादा बड़ी परेशानी वाली हवाएँ या बहुत ज़्यादा धूल भरे अंधड़ के समान चलने वाली हवाएँ फिलहाल अब दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह है कि हवाएं जो हैं शांत हो रही हैं, और प्रभाव मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों का बन रहा है, जिससे हवाओं में कमी आ रही है। वहीं दक्षिण पाकिस्तान पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ट्रफ हिमालय के सटे हुए क्षेत्रों में है। और आने वाले समय में देखें तो जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र 29 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में सर्कुलेशन के रूप में बना था, ये प्रभावी हो रहा है। और ये अगले 24 से 48 घंटों के आसपास निम्न दबाव की श्रेणी में जाते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात के पूर्वी इलाके, दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावनाएं 6-7 तारीख आते बन रही हैं। लेकिन वहीं 4 सितंबर से लगाकर 7 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में पुनः एक नया निम्न दबाव उभरने की संभावना है, और उसके प्रभावी होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की भी संभावना अब तक के पिछले 1 महीने के दौरान देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बन रही हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सितंबर के पहले सप्ताह के दिनों में एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना। वहीं उसके बाद पुनः 10 तारीख से लगाकर 13 सितंबर के मध्य में भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने और उसके डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी। उसके बाद तीसरी मौसमी प्रणाली सितंबर महीने की रहेगी। 17 तारीख से लगाकर 20 सितंबर के मध्य 20-22 सितंबर के मध्य होने वाली प्रभावी मौसमी प्रणाली फिर से उभर सकती है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। और यहाँ पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान कुछ घटकर 21 डिग्री के आसपास बना रहा। हवाएं अधिकतम 2 किलोमीटर तक रही, और जो वायु दबाव है वह कुछ हल्का कम होकर 1010 मिलीबार के आसपास पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा रहा है अरावली के क्षेत्र में। और मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति पाली के आसपास के क्षेत्र पर लगभग कह सकते हैं केंद्रित हो रही है, और ये इसका प्रभाव भीलवाड़ा से लगाकर राजसमंद, अजमेर, कुछ नागौर के दक्षिण पूर्वी इलाके, जयपुर, टोंक और कोटा, बूंदी, बारा के क्षेत्र हैं सभी माधोपुर से लगाकर, जहाँ पर कुछ खंड वर्षा चित्तौड़गढ़ के आसपास से लगाकर देखने को मिल सकते हैं छोटे इलाकों में। और आने वाले दिन में देखें तो ट्रप जो है पुनः राजस्थान के उत्तर से होते हुए मध्य भागों तक पहुँच जाएगी, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, मिले जुले क्षेत्र और कोटा संभाग की ओर से। उसके बाद ये ट्रप पुनः हल्की कुछ उत्तर की ओर भी रहेगी, लेकिन जल्द ही ये पूरा झुकाव के साथ उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास बन जाएगी, जिससे लगातार पूर्वी हवाओं का दौर उत्तरी राजस्थान में और राजस्थान के अधिकतर भागों में देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी से बढ़ने वाला हवाओं का प्रभाव पूर्वी हवाओं के रूप में रहेगा, और बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर से लगाकर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं। जालोर के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ
खंड वर्षा के रूप में दर्ज की जाएगी। मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के प्रभावी होने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कुछ जगहों पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के कमज़ोर होने के साथ ही बारिश में घटित होने की संभावनाएं भी रहेगी। ज़्यादातर संभावना है कि आने वाले दिनों में मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ प्रभावी होगी, जिससे राजस्थान के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उभर जाएगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज़ बारिश और कुछ इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। तो कहीं कहीं ये वर्षा भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियों के रूप में भी दर्ज की जाने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बन रही हैं, यानी सितंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान। और उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाली प्रणालियों से मानसून ट्रफ कुछ इस प्रकार रहेगी, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। उत्तर गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके, दक्षिण राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक रहेगी। और ये प्रभावी गतिविधियों के कारण भारत के अधिकतर राज्यों में वर्षा देखने को मिलेगी और एक बार पुनः मानसून सक्रिय स्थिति में आने की संभावनाएं लग रही हैं। उस दौरान देखें तो कोटा, बूंदी और बारह झालावाड़ के क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र है, कुछ राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जयपुर से लगाकर मूसलाधार वर्षा के रूप में कई जगहों पर होने की संभावना रहेगी। वहीं पश्चिम के इलाकों में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर देखें तो उन दिनों में यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। और 4 तारीख के आसपास से ही काफ़ी कुछ प्रभाव उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिससे सिस्टम दक्षिण की ओर झुकाव के साथ आगे बढ़ेगा, यानी दक्षिण राजस्थान और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास उसी समय एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना 4 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य रहेगी, जिससे दोनों के मिले जुले असर से भारत के अधिकतर राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी जहां 6-7 सितंबर के आसपास कुछ मौसमी प्रणालियाँ इस प्रकार रहेगी जैसा आप मैप में देख रहे हैं। दक्षिण राजस्थान से लगाकर पूर्वी गुजरात के आसपास एक लो प्रेशर एरिया या निम्न दबाव का क्षेत्र, वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक प्रभावी निम्न दबाव जिसके डिप्रेशन बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा बन रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो एक बार पुनः पश्चिमी राजस्थान तक के इलाकों में बारिश की गतिविधियों से राहत मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जालोर की ओर, जोधपुर की ओर, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय